हरे कृष्णा। आज हम आज से हम बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और कहे तो एक आचार्य के बारे में हम नाम आचार्य हरिदास ठाकुर जी के बारे में सुनना समझना पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और ये समझना हमारे लिए एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्तिक मास चल रहा है, तो इस मास में हमें समझना चाहिए कि हम किन आचार्यस की परंपरा के अंतर्गत आ रहे हैं। क्यों हरिदास ठाकुर जी को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने नाम आचार्य मतलब नाम के आचार्य ये उपाधि दी। ऐसा क्या था जो नाम आचार्य हरिदास ठाकुर को नाम आचार्य उपाधि मिली गई। नाम तो सभी जपते हैं, बट उन्हें नाम आचार्य क्यों कहा जाता है, नाम के आचार्य। तो आइए हम समझेंगे उनके बारे में। कुछ हो सकता है बहुत कुछ हम जानते हो, कुछ हो सकता है बहुत सारी चीजें हम नहीं जानते हैं, तो समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो इनका जन्म हुआ, नाम आचार्य हरिदास ठाकुर का नाम आचार्य नाम नहीं था, उनका हरिदास नाम था। हरिदास भी नहीं था पहले। इनका जन्म बेसिकली मुस्लिम परिवार में हुआ था, मुस्लिम थे। 1451 में इनका जन्म हुआ। लगभग महाप्रभु के आने से 35 साल पहले ये अपीयर हुए यहाँ पर। ठीक है। और ये जो नाम आचार्य हरिदास ठाकुर जी है, ये बताए जाते हैं ब्रह्मा जी और प्रहलाद महाराज, इन दोनों का जो ये दोनों ही जो मिलके है ये हरिदास ठाकुर जी हैं। ब्रह्मा जी भी हैं और प्रहलाद महाराज भी हैं। जैसे हम देखते हैं ना, भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला में नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम जी का एक्सपेंशन है। ठीक है। और अद्वैत आचार्य जी कौन है? महाविष्णु और सदाशिव का एक्सपेंशन है। गदाधर पंडित कौन है? राधा रानी का एक्सपेंशन है। श्रीवास ठाकुर जी कौन है? नारद जी का एक्सपेंशन है। ऐसे हरिदास ठाकुर जी कौन है? उनमें दो का सम्मिलन है, वो है ब्रह्मा जी और प्रहलाद महाराज। अब ब्रह्मा जी का क्यों बताया जाता है? एक ब्रह्म विमोहन लीला हम सभी जानते हैं, हम सभी सुन चुके हैं कई बार कि जीव होते हैं, ब्रह्मा जी पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक बुद्धि तत्व के बने हैं, स्टिल उनसे गलती हो गई भगवान को समझने में। तो हम क्या समझेंगे भगवान को? वो तो जब हम थोड़ी भक्ति करते हैं तो भगवान हम पे कृपा करते हैं, तो सो दैट हम कुछ कुछ बात भगवान की समझ पाते हैं। पूर्ण रूप में भगवान को कोई समझ नहीं पाता, बट जितना ज्यादा हम भक्ति करते हैं उतना भगवान अपने आप को हमारे सामने प्रकाशित करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो देखते हैं भगवान कैसे हैं, क्या करते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे चलते हैं। ब्रह्मा जी आते हैं ब्रह्मलोक से, इधर देखते हैं तो देखते हैं कि ये जो बालक है जिसे सब भगवान भगवान कह रहे हैं, ये कैसे खा रहा है। उस टाइम भगवान कैसे खा रहे थे? अपने मित्रों के साथ बैठे हुए हैं। मित्रों के मित्र अगर कोई सखा कुछ खा रहा है तो उसके हाथ से छीन कर भगवान खा रहे हैं। कोई सखा कहता है माता ने आज लड्डू दिया है या स्पंज दिया है, तो कृष्ण आंखें बंद करो, मैं तब तुम्हें खिलाऊंगा। कृष्ण आंखें बंद कर देते हैं तो वो लड्डू की जगह, उसकी जगह स्पंज की जगह भगवान को क्या खिला देते हैं? फूल खिला देते हैं। भगवान एक हाथ में इधर फिंगर्स के बीच में नींबू का अचार पकड़े हुए हैं, एक हाथ में दही चावल है उसको खा रहे हैं, झूठा खा रहे हैं। अगर किसी ने छाछ पी तो छाछ यहाँ पे टपकी रह गई तो भगवान उसको जीभ से चाट रहे हैं, सखा के। हाँ। तो कहते ये कैसे भगवान है? भगवान का मतलब तो होगा जो बहुत बड़े सिंहासन पर बैठा होगा, बहुत मतलब ऑर्नामेंट्स होंगे, ज्वेलरी होगी, ये सब कुछ होगा, बहुत ऐश्वर्य ऑपुलेंसेस शो करे। ये कैसे भगवान है? भगवान तो ऐसा होना चाहिए जिसके आगे हजार करोड़ों नौकर चाकर खड़े हुए हैं। ये तो ना झूठा झूठा खा रहे हैं, ये कैसे भगवान है? तो मुझे कुछ टेस्ट लेना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। उन्होंने क्या करा, जितने भी सखागढ़ थे उन सबको चुरा लिया। और वो गए, जब लौट के आए तो क्या देखा, जितने की जितने चुराए थे वो उतने के उतने वहां पे प्रेजेंट है। तब वो समझ गए कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है भगवान को समझने में। तब उन्होंने भगवान से बहुत प्रार्थना की और ये भी कहा कि अपनी लीला में जब आप आए तो मुझे भी कुछ अवसर प्रदान करें। तो वही कृपा भगवान ने की जब स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं कृष्ण आए। तब हरिदास ठाकुर के रूप में कौन आए? ब्रह्मा जी आए उनकी लीला में। और तो ब्रह्मा जी जो अंश है हरिदास ठाकुर जी के में, वो क्या रिप्रेजेंट करता है?
कितने ज्ञानी थे, ब्रह्मा जी बहुत ज्ञानी है ना, ऊपर से लेके नीचे बुद्धि तत्व के बने हैं, कितने ज्ञानी है, बुद्धिमान है, वो भी हरि नाम संकीर्तन करते हैं। ब्रह्मा जी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो जितना भी बुद्धिमान है, वो भी दुनिया का सबसे बुद्धिमान है, वो भी क्या कर रहा है, हरि नाम संकीर्तन कर रहा है। और संकीर्तन करने के साथ साथ प्रहलाद महाराज क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कृपालु प्रचारक है। हरिदास ठाकुर जी जो है वो कौन है, कृपालु प्रचारक है। जैसे प्रहलाद महाराज क्या करते थे, छोटे से प्रहलाद महाराज है, पाठशाला में पढ़ते हैं, तो उन्हें भगवान का ज्ञान है, क्योंकि नारद जी ने उन्हें ज्ञान माता के गर्भ में ही दे दिया था। तो जब उनके टीचर शंड मुंड, शंड अमंड, ये जब इधर उधर होते थे, तो बाकी के जो पाठशाला के बच्चे होते थे उनको प्रहलाद महाराज भगवान का ज्ञान देने लगते थे, आत्मा का ज्ञान देने लगते थे। तो वो कहते कि ये ज्ञान तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ है, तुम भी वही पढ़ रहे हो, हम भी यही पढ़ रहे हैं, हमने तो कभी नहीं सुना। तब प्रहलाद महाराज सब बात उन्हें बताते हैं। तो कृपालु प्रचारक है, ऐसे जो हमारे नाम आचार्य हरिदास ठाकुर है, वो क्या है, स्वयं इतने बुद्धिमान होते हुए भी हमेशा नाम ले रहे हैं। आपको पता है एक दिन में वो कितना नाम लेते थे, 192 राउंड्स डेली। हम तो सोचते कोई बहुत बड़ा अफसर आएगा तो चलो हम 20-25 माला सोच रहे हैं कर लेंगे। वो तो डेली करते थे, डेली अवसर है उनके लिए, डेली उत्सव है उनके लिए, छोड़ना ही नहीं चाहते थे नाम। क्यों, क्योंकि टेस्ट था, नाम में इतना आनंद मिलता है उन्हें कि वो छोड़ना ही नहीं चाहते थे। ना खाने की सुध रहती है, ना पीने की सुध रहती है, ना नहाने की सुध रहती है। क्यों, क्योंकि टेस्ट ही इतना ज्यादा आ रहा है। आप छोटे बच्चों को देखो, जब वो खेल रहे होते तो उन्हें टाइम की कोई सुध ही नहीं होती है, कितने बज गए कुछ पता ही नहीं, मम्मी आवाज दी जा रही है आजा आजा आजा, फिर वो बिल्कुल ही जब हो जाता है ना कि अब तो फूट जाएंगे घर में, अब एंट्री नहीं मिलेगी, तब जाके आता है बच्चे, वो मम्मी को लेने जाना पड़ता है। ऐसे उन्हें इतना ज्यादा आनंद आ रहा था, स्वतः ही आनंद आ रहा था, तो वो छोड़ना नहीं चाहते थे। तो इनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ। क्यों मुस्लिम परिवार में हुआ, इससे हमें सीख मिलती है कि हम कोई भी बंधन हो हमारे पास, ना हमारे पास जाति बंधन है, ना हमारे पास शिक्षा बंधन है, ना हमारे पास कोई भी बंधन नहीं है, सो दैट हम ये कह सके इस वजह से हम हरि नाम नहीं कर सकते, इस वजह से हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नहीं कर सकते। We have no single reason so that we can say we can't do chanting। एक सिंगल रीजन नहीं है, ना हमारे पास जाति बंधन है, ना कोई नियम ही नहीं लगा रखा है हरि नाम के ऊपर, हर कोई नाम ले सकता है, आप हो एवरीवन, ईच एंड एवरीवन। मुसलमान परिवार में, मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के बाद भी इनकी हरि नाम में आसक्ति थी, बचपन से ही हरि नाम लिया करते थे। कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि किसी ने इनको दीक्षा दी हो, या किसी ने इनको प्रचार किया हो कि हरि नाम लेना चाहिए, नहीं। स्वाभाविक रूप से पैदा होते ही, बचपन से ही उनमें ऐसी रुचि जागृत हो गई कि वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का नाम जाप करने लगे, संकीर्तन करने लगे, नाम जाप करने लगे, वो भी बड़ी रुचि रुचि से। और वो जैसे जैसे नाम जाप लेते जा रहे और बड़े होते जा रहे आयु में, वैसे वैसे उनका जो तेज है, जो तेज है, ब्रह्म तेज है, वो बढ़ता जा रहा था। हम देखें, अगर हम भक्त को देखें, तो भक्त क्यों कि ज्यादा प्रसन्न रहते हैं, क्यों प्रसन्न रह पाते हैं, क्योंकि अटैचमेंट्स इतने नहीं होते, एक्सपेक्टेशंस इतनी नहीं होती, भगवान से सीधा समझ पा रहे हैं भगवान कितने प्रेमास्पद है, नाम में रुचि मिल रही है, तो प्रसन्न रहते हैं। और प्रसन्न रहने की वजह से क्या होता है, सारे सही नियम फॉलो करने की वजह से, प्रसादम ही खाने की वजह से क्या होता है, उनमें तेज प्रकट होने लगता है। एक आप देखें, एक अलग ही ओज होता है। आप देखे ब्रह्मचारी इसको भी देखे, शुद्ध शुद्ध भक्त महाराज जी इसको देखे, एक अलग ही ओज, एक अलग ही तेज प्रकट होता है। तो वही तेज क्या हो रहा था, नाम आचार्य हरिदास ठाकुर जी के में प्रकट हो जा रहा था, बहुत तेज बढ़ता जा रहा था, ऐसे देख के लगता था सूर्य चल रहा हो, इतना तेज उनका बढ़ता जा रहा था। तो उनको देखकर मुसलमान भी कंफ्यूज हो जाते थे कि ये पैदा तो मुसलमान फैमिली में हुआ है, बट लगता तो ब्राह्मण जैसा है, क्योंकि इतना तेज तो ब्राह्मण में ही होता है और किसी में तो होता नहीं है। तो उन्हें वो भी कंफ्यूज हो जाते थे, ऐसा कैसे ऐसा कैसे।
अब बात आती है नाम आचार्य बने कैसे। नाम आचार्य टैग इन्हें क्यों मिला, ये कोई टैग आम टैग नहीं है, हाँ ये दे दिया फ्रेशर पार्टी हो रही है ये टैग दे दिया, फेयरवेल पार्टी हो रही है ये टैग दे दिया, ना जी ना। ये बहुत बड़ा एक्चुअली टैग है, टैग भी नहीं है, ये बहुत बड़ी उपाधि दी गई है नाम आचार्य। तो इनको क्यों मिली, आइए इसके पीछे एक बहुत बड़ी कथा है, बहुत सारी कथाएं हमने भगवान ने चाहा तो सुनेंगे, लेकिन नाम आचार्य स्पेशली क्यों इन्हें कहा जाता है वो कथा सुनते हैं। उस समय जब ये नाम जाप आदि कर रहे थे, तो उस समय जो वहां का मजिस्ट्रेट था, काजी जिसको क्या कहा जाता है, उसका नाम क्या था, काजी, मुसलमान था वो भी। उसने जब ये देखा कि ये हिंदुओं का मंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप कर रहा है, हिंदुओं के भगवानों का नाम ले रहा है, और मंत्र कर तो रहा है, कर रहा है, नगर नगर में घूम घूम के और मंत्र गा रहा है, संकीर्तन और कर रहा है, और दूसरे मुसलमानों को भी कह रहा है तुम करो तुम करो तुम करो। तो ये हमारे बेसिकली मुसलमानों को कन्वर्ट कर रहा है हिंदुओं में। तो काजू नहीं सॉरी काजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि ये क्या कर रहा है, ये तो मुसलमानों का हृदय परिवर्तित कर दे रहा है। तो वो क्या करता है, वहां का जो नवाब हुसैन शाह, मतलब एक तरीके से बोले राजा, शहनशाह, उनके पास जाता है, नवाब हुसैन शाह के पास, और कहता है कि हमारा एक बंदा है जो कि हिंदू बन गया है, हमारा एक बंदा है वो हिंदू बन गया है, और हिंदुओं के भगवान का नाम ले रहा है, क्या नाम ले रहा है, हरे कृष्णा, उसने भी बोल दिया हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हिंदुओं के भगवान का नाम ले रहा है, और ले रहा है तो ले रहा है, दूसरों से भी कह रहा है तुम भी लो तुम भी लो, दूसरों के कानों में भी भगवान के नाम डाल रहा है। अब भैया उसे पता हो या ना पता हो, उसने जैसी ये लाइन बोली कि दूसरों के कान में डाल रहा है, ये उसने भागवतम का श्लोक बोल दिया बेसिकली। वो श्लोक भी आई विल शो यू आज या कल जब भी हो पाएगा, वो कॉन्टेक्स्ट आएगा तब, कि जो भगवान का नाम लेता है और सुनता है उसको बराबर का लाभ होता है। कैन यू इमेजिन, कथा करने वाले में कथा सुनने वालों को फल मिलता है, लेकिन कथा करने वाले को थोड़ा सा ज्यादा फल मिलता है, लेकिन नाम जो ले रहा है और नाम जो सुन रहा है उसमें क्या है, उसको इक्वल फल मिलता है। इसलिए हमें उच्च स्वर में नाम लेना चाहिए, उससे उससे क्या होगा, हमारा नाम भी हो जाएगा, और हम किसी को पहुंचा रहे हैं उसका भी फायदा हो जाएगा, और हमारे थ्रू पहुंचाए तो हमें दूसरा फायदा भी हो जाएगा। कैन यू इमेजिन, दैट्स व्हाई वी शुड चैंट लाउडली, मतलब बिल्कुल किस किस मिस मिस तो ना करें, इतना भी ना करें कि बगल में कोई जाप कर रहा है तो उसको डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन एटलीस्ट किसी तक आपकी आवाज पहुंच पाए। तुलसी जी के सामने जप करना चाहिए, उनको बहुत अच्छा लगता है हरि नाम। तो क्या करा, हरिदास ठाकुर को सभा में बुलाया गया कि उनको बुलाया जाए, क्या चल रहा है, क्या सीन, क्या ये मैस क्रिएट कर रखी है, हरे कृष्णा कर करके जरा बुलाया जाए, क्या कर रहे हैं मुसलमान में होकर, ये क्या कर रखा है। तो हरिदास ठाकुर जी को बुलाया जाता है सभा में, और उनसे पूछा गया कि क्या कर रहे हैं आप, हिंदुओं का नाम क्यों ले रहे हैं आप, क्यों हिंदुओं के भगवानों का नाम ले रहे हैं आप, आपको पता नहीं है किसका नाम लेना चाहिए आपको। हरिदास ठाकुर जी कहते हैं भगवान कृष्ण अल्लाह एक ही है, आपके हृदय में वो अल्लाह नाम को प्रेरित करते हैं तो आप अल्लाह नाम ले रहे हैं, मेरे हृदय में वो कृष्ण नाम के लिए प्रेरित कर रहे हैं मुझे, तो मैं कृष्ण नाम ले रहा हूं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। वही भगवान आपके हृदय में, वही भगवान मेरे हृदय में है, बट आपके हृदय में वो अल्लाह नाम के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं तो आप अल्लाह नाम ले रहे हो, मेरे हृदय में वो मुझे कृष्ण नाम के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो मैं कृष्ण नाम ले रहा हूँ। अब उनकी वाणी इतनी शुद्ध वाणी, क्योंकि शुद्ध भक्त है, तो उनकी इतनी दिव्य वाणी, शुद्ध वाणी सुन के तो जो नवाब हुसैन शाह था वो तो मान गया, ये सही बात है, बात भी सही है कि हाँ एक ही है, एक तो नाम ले सकते हैं, इसमें गलती क्या है। काजी से पूछते काजी इसमें गलती क्या है, सही बात है, वो कृष्ण का नाम ले हम अल्लाह का नाम ले, क्या फर्क पड़ता है। पर काजी नहीं समझता, काजी कहता है नहीं, अरे ठीक है अगर कृष्ण नाम ले रहा है तो खुद लेना, खुद लेना, सबको क्यों बिगाड़ रहा है, सबसे क्यों कह रहा है कृष्ण 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 कृष्ण, सबसे क्यों कह रहा है, खुद बिगड़ना है तो खुद बिगड़े ना, जहर क्यों फैला रहा है ये,
इसको रोकना होगा। ये जहर फैला रहा है, पूरे समाज में हमारे जहर फैल जाएगा। तो हुसैन शाह कहते हैं कि क्या करना चाहिए, तुम बताओ क्या करें काजी। काजी कहता है इसको कोड़ों से मारना होगा, कोड़ों से पिटेगा, फिर देखते हैं इसकी जो हरि नाम के प्रति वफादारी है ना, वो सारी की सारी निकल जाएगी एक बार। इसको पीटना चाहिए, वो भी कोड़ों से। और उस समय नियम था वहां का कि जिसको भी कोड़ों से पीटा जाता था, उस समय क्या करा जाता था, उनके 22 बाजार थे, एक बाजार नहीं, मतलब एक तरीके से मतलब 22 मार्केट है, तो 22 जगह जा जाके उनको पीटा जाता था। और जनरली जिनको भी पीटा जाता था वो एक एक दो मार के बाद, एक बाजार में या दो बाजार के बाद, या तो माफी मांग लेते थे, जैसा वो कहते थे वैसा करने लग जाते थे, या शरीर ही छोड़ देते थे पीट पिट के। और वहां पे क्या किया, 22 बाजार में उनको पीटने की प्लानिंग की गई। तो वहां से स्टार्ट करेंगे, पहले बाजार से स्टार्ट करेंगे, और इतने बड़े बड़े, सॉरी, इतने बड़े बड़े मुशकंडों को बुलाया गया। मुशकंड इन द सेंस बहुत बड़े बड़े बाउंसर्स, ये सब जो होते हैं, उनको बुलाया गया मारने के लिए, जो कोड़ों से मारते थे। तो जब हरिदास ठाकुर जी को कोड़ों से मारा जा रहा था, उनके चेहरे पर स्टिल मुस्कान थी। और मुस्कुराते समय भी वो क्या कह रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। काजी कहता है अबे अबे कर रहा है, थोड़ी तो दो चार पिटने के बाद सब हरे कृष्ण निकल जाएगा, सारी वफादारी निकल जाएगी, मारो से और पीटो, तेज तेज मारो से। और उन्होंने बहुत तेज तेज मारना, बहुत तेज तेज मारना स्टार्ट कर दिया। हमको देखो, हमें तो कूलर एसी इनमें बैठकर हमें जॉब करने को कहा जा रहा है, कोई नियम नहीं कहा जा रहा है, तो हमें इतनी दिक्कतें होती हैं, कभी नींद आ रही होती है, कभी मन नहीं कर रहा होता है, कभी कभी कुछ और साथ में करने बैठ जाते हैं, कभी कहते हैं रात को करेंगे, कभी करेंगे कल लेंगे कल। 16 माला को कैसे कैसे ऐसे घसीट घसीट पे आए हैं हम। उनको देखो, उनको तो पीटा जा रहा है, हमसे कोई पीटने के कहे तो ना 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 ना, भगवान ना 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 ना। सोच भी नहीं सकते हम, राइट। कोई भी उनमें से सोच भी नहीं सकता कि पिटते टाइम भी हम कहें कि चलो हम हरे कृष्णा करेंगे ही करेंगे। अगर हमारे हमें जरा सी भी प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारी सबसे पहले क्या होती है, माला। आज कमर में दर्द हो रहा है, आज कमरा में दर्द हो रहा है, आज आंख में दर्द हो रहा है, आज यहाँ फोड़ा हो रहा है, आज एक बाल टूट गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज मम्मी चली गई, आज पापा चले गए, आज बहन आ गई, आज भैया आ गया, आज राखी है, आज साखी है, वhatever, आज दिवाली है, आज ये, आज बहुत काम है, घर है, ये बनाना, खाना पीना, नहलाना, जो भी है ये है। और अगर हमें मारा जा रहा हो, स्टिल वी विल डू चैंटिंग, वी शुड आस्क टू आवरसेल्फ ना। तो जब उनको मारा जा रहा था ना, वो जो बाउंसर्स थे, वो जो मुशकंडे थे, उनको भी दया आ गई, उनको भी दया आ गई। जबकि वो लोग बहुत ज्यादा वैसे होते हैं, मतलब एक तरीके से बोला जाए जल्लाद टाइप होते हैं, उनको किसी पे दया वया नहीं आती, लेकिन उनको भी दया आ गई, क्योंकि वो शरीर भी नहीं छोड़ रहे हैं, हंस भी रहे हैं, और निशान भी पड़ रहे हैं पीठ पे, क्योंकि मारा जा रहा है तो दिख रहा है निशान। तो उनको भी शर्म आ रही है, उनको भी दया आ गई। बाकी जितने भी पायस पर्सन थे, थोड़े गुड पर्सन, गुड सेंट पर्सन, सबको दया, सब हाथ जोड़ते हैं कि इनको मत मारो, इनको मत मारो। मुशकंडे तक रुकना चाह रहे थे कि इनको ना मारे, लेकिन काजी का आदेश था कि या तो उसको मार दो, नहीं तो तुम मारे जाओगे सारे के सारे। उनको समझ में नहीं आ रहा ये व्यक्ति किस मिट्टी का बना है, कि इतने कोड़े के खाने के बाद भी मुस्कुरा रहा है, जरा सी चेहरे पर एक क्या कहते हैं, 1% भी वो नहीं हो रही है, शिकन, हाँ, वो नहीं हो रही है। और ना शरीर छोड़ रहा है, किस मिट्टी का बना है। अरे और कोई तो मतलब अपने घर वालों को छोड़ देगा, घर गाड़ी बंगला सब कुछ छोड़ देगा, वो हरि नाम नहीं छोड़ रहा है। इतनी क्या वफादारी है इस हरि नाम से।
शीला जीव गोस्वामी जी भी कहते हैं कि जो व्यक्ति शीला हरिदास ठाकुर जी के इस प्रसंग को सुनता है और समझता है कि कैसे मुस्कुराते हुए कोड़े पड़ते हुए भी वो हरे नाम ले रहे हैं, वो जब इस पे ध्यान लगाता है कि किस तरीके से शीला हरिदास ठाकुर जी को कोड़े मारे जा रहे हैं और वो मुस्कुरा के फिर भी हरि नाम ले रहे हैं, he or she will never experience any physical pain in his or her life. And that is actually a very big statement. आचार्य की स्टेटमेंट है, गलत नहीं होते। तो हरिदास ठाकुर जी नाम ले रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, पिट रहे हैं, और वो मुस्कंडे मारते 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 थक गए। वो थक गए मारते मारते, लेकिन हरिदास ठाकुर जी ने नाम लेना नहीं छोड़ा। वो स्टिल नाम लेते रहे। उन्हें एक बाजार में पीटा गया, दूसरे बाजार में, 22 बाजार में पीट दिया गया, बट उन्होंने नाम लेना नहीं छोड़ा। ये है वफादारी नाम से। कुछ भी हो जाए हम नाम लेंगे ही लेंगे, कुछ भी, मतलब कुछ भी हो जाए हम नाम लेंगे ही लेंगे। अब वो मुस्कंडे हाथ जोड़कर हरिदास ठाकुर जी से विनती कर रहे हैं। क्या विनती कर रहे हैं? आप कौन है? हम पे दया करो। आप कौन है? हम पे दया करो। अगर आप नहीं मरेंगे तो वो काजी है ना, वो हमें मार देगा। वो नवाब हुसैन शाह हमें मार देगा। कृपया हमारी जान बख्श दो। मतलब इन शॉर्ट कह रहे हैं कि हमसे तो मर नहीं सकते, अब अपनी इच्छा से आप मर जाओ। हम तो थक गए मारते मारते, कोड़े मारते मारते, हम तो थक गए, हमसे तो नहीं हो पा रहा, बट हमारी जान बख्श दो। अगर आप नहीं मरे, उन्होंने कह दिया काजी ने कि अगर ये नहीं मरा तब तक इसे मारते रहना। हम तो थक गए, हमसे तो नहीं मर पा रहे, आप हमारी जान बख्श दो। पहले देखो उन्हें पीटा, गालियां दी, सब कुछ करा, अब उनसे क्या कह रहे हैं? हमारी जान बख्श दो। अपनी जान की भिक्षा मांग रहे हैं उनसे। किससे? हरिदास ठाकुर जी से। अब हरिदास ठाकुर जी का चित्त देखिए। तब तक पिट रहे थे, हरि नाम लेते जा रहे थे, लेते जा रहे थे, चेहरे पे मुस्कान थी। जैसे सुना कि किसी को बचाने की बात आ गई है, सीधे वो बैठे और समाधि में चले गए। हरि नाम लेते रहते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेते लेते समाधि में चले गए। तो समाधि में चले गए तो समाधि का अर्थ क्या हो गया? पूरा अपना चित्त भगवान से जोड़ दिया, और बाहर सुध ही नहीं है। तो बाहर से एक्सटर्नली देखने में क्या लग रहा है कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, जबकि अंदर से वो पूरे भगवान से कनेक्ट थे उस टाइम। उसे समाधि कहा जाता है। तो यह समाचार फैल गया कि हरिदास ठाकुर जी ने शरीर छोड़ दिया है। अब क्या होता है? अब नवाब हुसैन शाह कहता है ठीक है, बहुत अच्छी बात है, शरीर छोड़ दिया, हरि नाम पे वफादारी निभा ली अपनी इसने, अब शरीर छोड़ दिया, बहुत खुशी की बात है। अब इसे ऐसा करो, दफना दो, दफना दो अब इसे। शरीर छोड़ दिया। अब काजी को देखो, काजी कहते ना 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 ना, दफनाना नहीं है, दफनाने से इसको जन्नत मिल सकती है, इसे गंगा में बहा दो। इतना महान है काजी, ये नहीं सोच रहा है गंगा में बहा के तो और कहाँ गति प्राप्त होगी उन्हें। गंगा जी की महिमा नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि काजी है, ठीक है, गंगा जी की महिमा नहीं समझ पा रहा है। गंगा जी की कहाँ कितनी महिमा है, जो चरणों का धोवन है, भगवान कृष्ण के चरणों से निकला धोवन है। हम सभी जानते हैं, अगर आप 10 साल 5 साल नॉर्मल जल को, वाटर को रख लीजिए, और एक जगह गंगा जल को रख लीजिए, उसमें ना स्मेल आएगी, ना गंदा होगा, ना चिपचिपा होगा। क्यों? क्योंकि भगवान का चरण दोहन है, जिसे शिव जी भी अपने सर पे धारण करते हैं। तो इसे ऐसा करो, गंगा में बहा दो, वहां पे होंगे मछलियां सचलियां, मगरमच्छ वगैरह, वो खा जाएंगे इसको, इसको यही गति मिलनी चाहिए, वो उसको खा जाएंगे। अब सोचिए, अगर कोई साधारण व्यक्ति भी मरता है, तो उसके मरते टाइम पे दो चार लोग अच्छी बातें कर लेते ही हैं, बहुत अच्छे थे, ये थे, वो थे, भले उसके जीते जी तो कुछ नहीं कराओ, मरते टाइम जरूर बोल देते हैं। लेकिन यहाँ देखो काजी का हृदय, कि वो उस टाइम भी क्या सोच रहा है? जन्नत ना मिल जाए, बहा दो। इस तरीके से उनको ट्रीट किया जा रहा है। तो गंगा जी के तट पर उनको लाया जाता है।
अब ऐसा फिर क्या हुआ, उस समय जो चैतन्य महाप्रभु थे, उस समय उनका नाम विशंबर है, अभी चैतन्य नहीं हुआ है, विशंबर नाम है उनका। तो क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण कौन है, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, तो भगवान कृष्ण यानी कि चैतन्य महाप्रभु शिला हरिदास ठाकुर जी के हृदय में प्रवेश करते हैं। पता है, ये लीला किसी को दिखती नहीं है। हृदय में प्रवेश करते हैं पूरे ब्रह्मांड का भार लेकर, अर्थात क्या हुआ, उनका वजन इतना ज्यादा बढ़ जाता है हरिदास ठाकुर जी के शरीर का, या हरिदास ठाकुर जी का वजन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उनको कोई उठा ही नहीं पा रहा था कि गंगा जी में बहा दे। क्योंकि महाप्रभु कह रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, मेरे भक्त के साथ ये क्या हो रहा है। पहले भी हम बात सुन चुके हैं और ये बिल्कुल सत्य बात है। हमारा जो एग्जाम है फाइनल एग्जाम, वो फाइनल एग्जाम क्या है, कोई बता सकता है फाइनल एग्जाम क्या है हमारा, कि मृत्यु के समय हम क्या करते हैं, किसका नाम लेते हैं, क्या सोचते हैं। अगर हमने भगवान का नाम ले लिया दैट मीन्स वी पास्ट दैट एग्जाम। अब भगवान ये कहते हैं, कभी भक्त कह सकता है बाई चांस में नाम नहीं ले पाया, बाई चांस में कृष्ण स्मरण नहीं कर पाया आपका, तो क्या। तो भगवान कहते हैं जिसने पूरा जीवन मुझे दे दिया, वो मुझे कर पाए या ना कर पाए, मैं तो उसे याद करूंगा ना। कृष्ण कभी अपने भक्त को नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं छोड़ते। भक्त छोड़ सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आने पर कृष्ण कभी नहीं छोड़ते। तो उन्होंने पूरा ब्रह्मांड का भार लेकर, इतना वजन बढ़ गया कि कोई उन्हें उठा नहीं पा रहा था। इतने बड़े बड़े मुष्कंडे, हजार हजार मुष्कंडे लगा लिए, वो यहाँ से तस से मस नहीं कर पा रहे। अब क्या हुआ, जो गंगा जी थी वो चाहती थी हरिदास ठाकुर जी को स्पर्श करना, क्योंकि शुद्ध भक्त है, बहुत शुद्ध भक्त है, भगवान का नाम लेते रहते हैं। तो महाप्रभु ने उनकी इच्छा देखी कि गंगा जी क्या चाहती है, तो कहते हैं ठीक है। तो हरिदास ठाकुर जी ने कहा, भी चाहते थे कि जब गंगा माता की ये इच्छा है तो ठीक है। तो हरिदास ठाकुर जी, फिर भगवान ने क्या करा, भगवान ने फिर जैसे थे हरिदास ठाकुर जी, वहां से भगवान मतलब हृदय से दोबारा निकले भगवान, तो हरिदास ठाकुर जी हल्के हो गए। उसके बाद उनको गंगा जी में बहा दिया गया, और गंगा जी में बहा दिया गया। फिर क्या हुआ, गंगा जी में बहाते हुए गंगा माता ने उनका स्पर्श किया, और गंगा जी का जल स्पर्श होते ही जो हरिदास ठाकुर जी थे समाधि से उठे, और दोबारा खड़े होकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे का कीर्तन करने लगे। अब वहां पे जितने भी लोग थे सबको आश्चर्य हुआ कि भैया इन्होंने तो शरीर छोड़ दिया था, ये कहाँ से दोबारा से इनमें प्राण आ गए। तो सब समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इन पर भगवान की कृपा है, ये जो भगवान का नाम लेते हैं भगवान के महान भक्त हैं, इनको मारा नहीं जा सकता। इनको इनकी इनकी वफादारी इनके नाम के प्रति इतनी है कि हम इनका टस से मस, हम इनका कुछ भी नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं, दैट्स वाई उनका नाम नाम आचार्य हरिदास ठाकुर पड़ा, कि उनके नाम के प्रति इतनी वफादारी है। एक सेकंड के लिए आप सब सोचिए कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक भी दिन जब से भक्ति स्टार्ट करना, नाम जप करना स्टार्ट किया है, नाम नहीं छोड़ा, एक भी दिन माला मिस नहीं की हो, ऐसे कितने लोग हैं। नॉट इवन अ सिंगल डे जब से स्टार्ट की है। दैट्स वेरी गुड। अच्छा, अब नाउ माय सेकंड क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ। जो जो टाइमिंग है उसी टाइम पे किया हो, ऐसे कितने लोग। ठीक है, सबके सबको अपने आंसर मिल गए होंगे होप सो। अब जिन जिस चीज की वजह से हमने अपना स्केड्यूल चेंज कर दिया, हम रात तक लेट 11:59 तक जब कर रहे, अब हमें वो रीजन सोचने चाहिए कि वो रीजन क्या थे, क्या रीजन हो सकते हैं प्रियंका माता जी, क्यों हम लेट कर सकते हैं जब। मैं आपसे स्टार्ट कर रही हूँ, आगे भी पूछूंगी, क्यों हम लेट जब स्टार्ट करते हैं। कृष्ण माते दंडोत प्रणाम। विपरिणाम। हम देखिए कि हम सिंसियर नहीं है और हमें हरि नाम के मतलब हम ऐसे कैजुअली ले रहे हैं कि ठीक है हो जाएगी हो जाएगी। तो इसलिए मतलब हम सिर्फ प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, हम किसी और चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं। और वो सिर्फ ऐसी है फॉर्मेलिटी की हो ही जाएगी, रिपोर्ट सेंड करनी है ना, 59 तक हो जाएगी ऐसा हो सकता है। करेक्ट करेक्ट माता जी, बहुत सुंदर।
अब हम प्रैक्टिकल कुछ आंसर सुनना चाहेंगे कि क्यों हमने लेट करी, जैसे सोने की वजह से लेट कर दी, रात को पार्टी से लेट आए तो लेट कर दी। अब मैं कुछ प्रैक्टिकल चीजें सुनना चाहती हूँ। यस, इसको टू वे कम्युनिकेशन रखते हैं, डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। यस, कोई बताना चाहेगा कि उसकी माला क्यों लेट हुई आज? यस, प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसे रात में फोन चला रहे हैं, सुबह जल्दी उठ नहीं पा रहे, अब सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे, तो फिर ऐसे हमारा कॉलेज भी होता है, तो वो कॉलेज में टाइम बीत जाता है, फिर कोचिंग होती है उसमें टाइम बीत जाता है, तो वो माला फिर डिले होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी, ये होता है, हाँ सुबह नहीं उठ पाते। तो हाँ, ये तो सुबह क्यों नहीं उठ पाए? जो रीजन दिया गया कि उस टाइम हम साइंस ग्रेटिफिकेशन में इतने ज्यादा इंडल्ज थे कि फोन चलाने पहले, राइट। अब हरिदास ठाकुर जी को देखो, पीटा जा रहा है उस टाइम, नाम जाप कर रहे हैं, हम फोन भी नहीं छोड़ पा रहे। ये इसकी बात नहीं है, ये हम सभी की बात है। हम सब एक ही उसी में आ रहे हैं अभी। ठीक है, बस कोई खुल के बोल दे रहा है, कोई नहीं बोल पा रहा है। और चलते हैं आगे, नेक्स्ट गरिमा आप बताइए जरा, हम आपसे सुनना चाहते हैं। माला लेट क्यों होती है? जी। सोना टाइम पे नहीं होता, एक रीजन ये है। फोन वाला भी एक रीजन होता है कभी कभी। कई कई सारे रीजन होते हैं। एक अपना रीजन बताओ। सोना टाइम पे नहीं होता, सोने में डिले हो जाता है, वो किसी भी रीजन से हो सकता है, चाहे बात कर रहे हो, चाहे फोन चला रहे हो, बात, हाँ हाँ या हाँ, थकान। अब पॉइंट पे आई आप। बात बात इतना होती है, मतलब 11 बजे तो शुरू होती है बात करना, तो खत्म होने का तो आप सोच सकते हो क्या टाइमिंग होगी। तो वो बात करना इतना, इसकी बात नहीं है, मैं सबकी बात बोल रही हूँ इसमें। ऐसा नहीं इसको मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, डोंट टेक इट ऑफेंस करे माँ, मैं आपको पॉइंट आउट नहीं कर रही, राइट। मतलब ये हम सब में आता है, हम भूल जाते हैं उस टाइम कि नाम जाप हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वो बात इतनी, और जबकि हमको पता है वो बात इतनी रिलेवेंट भी नहीं होगी, उसको एक नेक्स्ट डे भी किया जा सकता है। वो बात इतनी जरूरी नहीं थी कि उसी टाइम किया जाए। यस, नेक्स्ट और आगे चलते हैं, तेजस्वी। क्यों हम सेम टाइम पे नाम या सुबह नहीं कर पा रहे नाम जाप? वैसे तो हमें पूरे दिन थ्रू आउट डे नाम जाप करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने हम पे कृपा करी है कि चलिए सुबह 2 घंटे 16 राउंड्स कर लीजिए। अब हम सुबह भी करना चाहिए, क्योंकि सुबह का टाइम इज वेरी एक्चुअली ऑस्पिशियस टाइम। तो हम क्यों नहीं कर पाते? तेजस्वी आप बताइए, आप क्यों नहीं कर पाती हैं सुबह? अगर नहीं कर पाती हैं तो। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। म्यूट हो गया बेटा। मैम सुबह उठ ही नहीं पाती, आंखें खुलती ही नहीं है। एक दिन तो उठ गई थी, पूनम दीदी उठा देती हैं तो उठ जाती हूँ। आज उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद मैं इतनी गहरी नींद में सोती हूँ कि दीदी का कॉल भी सुनाई नहीं देता। यस, तो देखिए हम सबकी प्रॉब्लम, अभी तो हम सोने से ही ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम टाइम पे नहीं सोते। सबसे बड़ा इश्यू है सोते टाइम पे नहीं। अभी हम इसको ही बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। हम कहाँ तक सोचते हैं भगवान हमारे सपने में आएंगे, भगवान हमें दर्शन दे देंगे, भगवान से हम डायरेक्ट बातें कर लेंगे, गोलोक पहुंच जाएंगे सीधे। वी शुड थिंक, राइट। और अभी अगर वो, तो अभी हम कलयुग में, तो हमें इतना इतना बड़ा, मतलब एक तरीके से अपॉर्चुनिटी, इतनी रिलीफ मिला हुआ है कि आप कैसे भी नाम जाप करें। सत्युग में पहुंच गए ना, तो पता नहीं कितने कितने हजारों साल उल्टा लटक के, सूखा पत्ता खा के, कैसी कैसी तपस्या करनी पड़ती। अब क्या हुआ, इस घटना के बाद उनका जो यश है वो पूरे नगर में फैल गया कि ये इतने बड़े हैं और इतनी भक्ति करते हैं, इतना बढ़िया नाम जाप करते हैं कि इनको तो कोई मारते से भी नहीं मार सकता। तो तो वहां के जो कुछ ब्राह्मण थे, क्योंकि ये तो मुसलमान है, एक्सटर्नली मुसलमान है, तो वहां के जो कुछ ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा ऐसा कैसे, हमसे ऊपर इनकी ख्याति कैसे हो रही है? एक मुसलमान की, ब्राह्मण हम है, हम है ना भक्त भगवान के। तो कुछ ब्राह्मणों ने उनसे पूछा, अरे आप भगवान के इतने बड़े भक्त है, तो आपको इसको, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, आपको इन कोड़ों के दुख से क्यों गुजरना पड़ा? आप तो बहुत बड़े भक्त है ना भैया। ये क्वेश्चन तो बहुत ही रियलिस्टिक है फॉर अस। हम कह रहे थे, हमारे, हम सब ने भी सुना होगा, अगर हमारी जिंदगी में जरा सा दुख आ जाता है तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे घर वालों का ही हम पे आ जाता है, तू तो बहुत बड़ी भक्ति कर रही है ना, तो ये दुख क्यों आया? कहाँ गए तेरे कृष्ण?
ऐसा क्वेश्चन आ ही जाता है। मैंने जितने भी हमारे ग्रुप में लोग हैं उनमें से 2-3 लोगों से ये सुन चुकी हूँ ऐसा फीडबैक, कि जरा सा कुछ प्रॉब्लम आ गई तो सीधे बात भक्ति पे आ जाती है, माला पे आ जाती है। तो ऐसे उन्होंने पूछा कि आपको इस दुख से क्यों गुजरना पड़ा। तो सुनिए हरिदास ठाकुर जी कहते हिल जाएंगे आप लोग। ही सेड, मुझे 22 बाजारों में घसीटते हुए, जिल्लत करते हुए कोड़ों से मारा गया। वो इसलिए क्योंकि एक बार मैंने अपने मुख से वैष्णव निंदा सुन ली थी। निंदा सुन ली थी, करी नहीं थी। एक बार मैंने वैष्णव निंदा सुन ली थी। आप देखो, ये मत सोचना कि हरिदास ठाकुर जी ने अपराध कर लिया। वो हमें यहाँ, वो उनका ह्यूमिलिटी है कि वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। उन्होंने कोई निंदा विंदा सच नहीं सुनी है। वो हमें शिक्षा दे रहे हैं कि ये जो करना, ये कितना बड़ा पाप है, उसका रिजल्ट हमें क्या क्या मिल सकता है। इसलिए भक्त से लड़ना छोड़ दो भैया, छोड़ दो। और भक्त कौन है? जो एक बार भी नाम जाप कर रहा है। गलतियां तो सबसे हो रही हैं, हमसे, तुमसे, किससे नहीं हो रही है? जब भगवान हमें माफ करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, कंटिन्यूसली करते आ रहे हैं, डेली कर रहे हैं, हर क्षण भगवान हमें माफ कर रहे हैं, और हम, और उससे होता क्या है? हम अपना भी टाइम बर्बाद करते हैं, खराब करते हैं, अपना चित्त भी खराब करते हैं, और सामने वाले को सुना के उसका भी खराब कर देते हैं। तो आप सोच रहे हैं एक भक्त की ह्यूमिलिटी कहां तक की हो सकती है? और हम क्या करेंगे? तूने करा, अरे देखो मैं तो इतना बड़ा भक्त था, मेरे को ऐसे कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे भगवान अपने भक्तों का यश दिखाना चाहते हैं कि मेरा भक्त किसी भी स्थिति में मुझे नहीं छोड़ता है। किसी भी स्थिति में, जैसी स्थिति में रखा जाता है, वो मेरे साथ रहता ही है, और उस भगवान भी उसके साथ हमेशा ही रहते हैं। ऐसा नहीं भक्त नहीं छोड़ रहा भगवान का नाम, लेकिन भगवान छोड़ देते, ना जी ना। भगवान तो अपने भक्तों को कभी भी नहीं छोड़ते, भगवान तो किसी को नहीं छोड़ते कभी भी, लेकिन भक्त को तो स्पेशली कभी नहीं छोड़ते भगवान। फिर जब हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु से मिले, तो उन्होंने क्या देखा कि महाप्रभु की पीठ पर कोड़ों के निशान थे। मतलब सारा का सारा दर्द भगवान ने ले लिया था, इसलिए हरिदास ठाकुर जी को दर्द नहीं हुआ। समझे अब बात? क्यों दर्द नहीं हो रहा था हरिदास ठाकुर जी को? क्योंकि जितनी भी पीड़ा दी जा रही थी, दी जा रही थी, दी जा रही थी, वो कौन लेते जा रहे थे? भगवान लेते जा रहे थे। और भगवान की पीठ पर पूरे पे निशान थे कोड़ों के। भगवान एक है, दर्द तो नहीं हो सकता भगवान को, लेकिन यहाँ से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ते। हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, हम सबके जीवन में चल रहे हैं, चलते आए हैं, और आगे भी चलेंगे। डोंट थिंक कि कोई दुख नहीं आएगा लाइफ में, डोंट थिंक। ये कभी भी प्रॉमिस नहीं किया गया है कि दुखालम अशाश्वतम, दुख का घर है, दुख तो आएगा ही आएगा। कृष्णा नेवर मेक फेक प्रोमिस कि दुख नहीं आएगा। बट वही टेस्ट से पता चल जाएगा दुख की स्थिति में, जब प्रोवोकिंग सिचुएशंस होती हैं, अनफेवरेबल सिचुएशंस होती हैं, उसमें ही पता चलता है हमारा रियल कैरेक्टर क्या है। वैसे स्थिति में बहुत बड़े भक्त दिख सकते हैं, बहुत ही हम्बल दिख सकते हैं, बट जब प्रोवोकिंग सिचुएशंस आती है, एट दैट टाइम व्हाट यू बिहेव, दैट इज योर रियल कैरेक्टर। उस टाइम हम जैसा बिहेव कर रहे हैं, सोच लीजिए वैसे आप एक्चुअली अभी हैं। सही सिचुएशन में तो हर कोई अच्छा बन सकता है।
तो भगवान अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ सकते, कैसी भी स्थिति आ जाए। भगवान हमें कभी इतना दुख तो नहीं दे रहे कि हमें 22 बाजारों में कोड़ों से पीटा जा रहा है। थोड़े बहुत कभी शरीर का दुख आ जाता है, मन का दुख आ जाता है, कुछ ये सब चीजें आ जाती हैं, बट हरि नाम नहीं छोड़ना है। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम है तो वो बहुत ही कभी कभी हो सकती है, आपकी तबीयत खराब है या कुछ हेल्थ इश्यूज एंड ऑल है, तो आप कभी कभी चलो आपकी मॉर्निंग की माला इवनिंग में हो गई, बट डेली तो नहीं हो सकता ना। बट नेवर स्किप योर चैंटिंग इवन फॉर अ सिंगल डे। एक दिन के लिए भी आपको चैंटिंग स्किप नहीं करनी है, ना चैंटिंग स्किप करनी है, ना हरि कथा स्किप करनी है। अभी कुछ दिन क्लास नहीं हो पाई थी, तो किस किसने भी कौन ऐसा है जिसने एक भी दिन क्लास नहीं सुनी है? कोई ऐसा है जिसने एक भी दिन, झूठ नहीं, देखो झूठ नहीं बोलना, धर्म की सभा चल रही है अभी, भगवान सब देख रहे हैं। हाँ, गुड पूनम, सच बोलना चाहिए। जिसने क्लास सुनी है या नहीं सुनी है? जिसने एक भी दिन क्लास मिस कर दी, जितने दिन हमारे क्लास नहीं हुए। हम्म। अब देखिए, अब मैं इसमें 2-3 बात बोलना चाहूंगी। जो हुआ वो हुआ, लेकिन हम पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई थी कि हम 15-20 मिनट आधे घंटे का भी लेक्चर नहीं सुन सकते थे। हाँ, कोई बात नहीं बच्चों, ठीक है। दूसरी बात, आप देख रहे हैं एसोसिएशन मिलता है तो हम डेली रेगुलरिटी हमारे जीवन में रह पाती है। एसोसिएशन चला गया, कथा भी चली। अच्छा, कितने ऐसे हैं जिन्होंने चैंटिंग नहीं की? चलो ये अच्छा है, चैंटिंग सब कर रहे हैं, बट कथा भी सुननी है, तब हमारा एंथुजियाज्म बना रहेगा, बैलेंस रहेगी हमारी लाइफ, राइट? तो डोंट स्किप चैंटिंग। मैंने बोला था, मैं बस यही टेस्ट करी थी, एक का भी नॉट इवन सिंगल पर्सन का मेरे पास मैसेज आया कि मैम लेक्चर सेंड कर दीजिए या माता जी लेक्चर सेंड कर दीजिए। जो अपने आप से सुन ले रहे हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, उनका तो चलो अपना चल रहा है। जो नहीं सुन पाते उनका एक का भी मैसेज नहीं आया मेरे पास। तो आप सोच लीजिए स्टैंडर्ड कहाँ है, यानी कि कहाँ तक पहुंचना है तब भगवान हमें मिलेंगे, और अभी हम कहाँ हैं। बट इसमें डीमोटिवेट होने वाली कोई बात नहीं है, बात इंपॉर्टेंट इतनी है कि वी आर ऑन अ राइट ट्रैक। इसी पाथ पे बस आगे चलते चलते हमें भगवान मिल जाएंगे। छोड़ना नहीं है, छोड़ दिया तो फिर कौन क्या करेगा बताओ? छोड़ना नहीं है। अब इतनी समझ तो हमें अपने आप ही लानी होगी ना, फूड स्पून फीडिंग तो नहीं कराई जा सकती ना। इतना तो सबके पास है कि सब यूज करें अपना, क्योंकि भगवान ने दिया हुआ है। ठीक है, तो आज हम यही रुकते हैं, और बहुत बड़ी शिक्षा हमने ग्रहण करी कि कोई भी सिचुएशन आ जाए हमें हरिदास ठाकुर जी के फुट स्टेप्स पर चलना चाहिए। खैर उनका अनुकरण तो हम नहीं कर सकते, अनुसरण भी क्या करेंगे, वो तो 192 राउंड्स जप रहे हैं, पिटने पर भी कर रहे हैं। इतना तो हम कर सकते हैं ना कि हम एक भी दिन चैंटिंग स्किप ना करें, और कथा भी। यस, करेंगे, सब ट्राई करेंगे। जिनके कैमरा ऑन है उनको तो दिख जाते हैं, जिनको नहीं होते उनको मैं कैसे मानूंगी? यस, हाँ, एटलीस्ट ऐसे ही वो दे दिया करिए सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। यस, बाकी ज्योति और शिल्पी, गुड, ठीक है, वेरी गुड, सब करेंगे, बहुत अच्छी बात है। तो किसी को भी चैंटिंग स्किप नहीं करनी है और कथा स्किप नहीं करनी है, यही आज का कंक्लूजन है। आगे उनके जीवन में और क्या क्या हुआ वो हम जानेंगे, भगवान ने चाहा तो कल। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, नाम आचार्य हरिदास ठाकुर जी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, नीताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, कार्तिक मास की जय, जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna.